हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना अनीसाबाद जीटी क्लासेस के उस मंच पर। आइए आज हम कुछ विशेष चर्चा करते हैं। आज हमने स्वयं का ग्रेड 1 का फॉर्म मोबाइल के द्वारा भरा है, मोबाइल की सहायता से भरा है। आप लोग भी देख लीजिए आप लोग को कैसे भरना है, फिलअप कैसे करना है, क्या क्या उसमें जानकारी पुटअप करना है। तो आइए देखते हैं और वीडियो को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने गूगल पे सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट ओपन कर ली है, ध्यान दीजिए। और उसके बाद सरकारी रिजल्ट .com जो खोला हुआ है उस पर हमने क्लिक किया और इसके बाद सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे हम चले गए हम। इसके बाद देखिए हमने डेस्कटॉप साइट किया हुआ है और फिर हम क्या कर रहे हैं, आरआरबी की वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन का जो फॉर्म है उसमें स्क्रॉल करके हम नीचे आते जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें किस जोन में डालना है पहले ये देख लीजिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए कि हमें कहाँ डालना है। ये हमने स्क्रॉल कर लिया नीचे और देख लिया, क्लिक कर दिया। उसके बाद हम ये आरआरबी की वेबसाइट पे आ गए और ध्यान दीजिए पहले हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमने अप्लाई किया, देखिए ध्यान दीजिए हमने ये अप्लाई किया है, ऊपर जो था उसको हमने अप्लाई कर लिया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, अप्लाई हमने क्लिक किया, अब ये वेबसाइट में आ गए। अब अप्लाई करने के बाद हमें एक अकाउंट बनाना है। हमने फिर अप्लाई पे क्लिक किया और ये लिख के आया है, देख लीजिए। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट हु है ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट ड्यूरिंग ALP CN नंबर इतना। इसका मतलब यह है कि जिसने ALP का फॉर्म भरा है CN नंबर 1/224 तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक डिटेल इसमें नहीं भरनी पड़ेगी, वो अपने आप फैच कर लेगा, वो जानकारी ले लेगा। परंतु हमने नहीं भरा है ALP का फॉर्म तो इसलिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए हमने क्या किया, ओके पे क्लिक करना है। तो हमने ओके पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने अपनी डिटेल भरने का प्रयास किया। पहले हमने क्या किया, ये इंडिया डाला, कंट्री ऑफ नेशनलिटी हमने इंडिया डाला, हमने अपना फुल नेम डाला। देखिए हरजीत, हमने अपना पूरा नाम डाला, हरजीत कुमार ठाकुर। हरजीत कुमार ठाकुर हमने डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, रीटाइप फुल नेम कर दिया, अपना पूरा नाम फिर से डाला। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये देखिए ये हमारा नाम हो गया हरजीत कुमार ठाकुर। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने ये फुल नेम डाल दिया। अब देखिए ध्यान दीजिए नीचे और भी डिटेल्स हमें डालना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसमें क्या क्या डिटेल है। इधर पे हमें क्या डालना है, ये डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये रीटाइप ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर लिखना है, यहाँ पे रीसिलेक्ट जेंडर लिखना है, यहाँ पे फादर नेम है, यहाँ पे रीटाइप फादर नेम है। ठीक है, इसको हम फिल करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा फॉर्म। तो हमने ये डाल दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं। टेंथ क्लास में जो मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ है वह डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आपने नाम चेंज किया। यहाँ पे देखिए ये एक कॉलम था, हैव यू चेंज योर नेम। तो हमने अपना नेम चेंज नहीं किया तो नो डाल दिया हमने। ये डेट ऑफ बर्थ हमारी डाल दी। अब हमें सिलेक्ट जेंडर करना है। देखिए डेट ऑफ बर्थ ये हमारा हो गया। ठीक है, आप लोग भी इसी प्रकार अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे जैसे हमने डाला है। देखिए ध्यान दीजिए, उसके बाद हमें क्या करना है, सिलेक्ट जेंडर करना है। तो ये हमने मेल पे क्लिक कर दिया और आपको देखिए इसके बाद हमने बगल में भी मेल कर दिया। फादर नेम है, फादर नेम को हम देखिए लिख रहे हैं। ये आपका यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे आप फादर नेम लिख सकते हैं।
और यहाँ पे फादर नेम लिखने के बाद नीचे मदर नेम हमने लिख दिया। ठीक है, दोनों साइड हमने फिल कर दिया है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, मदर नेम कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरफ वाले कॉलम में फादर नेम हमने कर दिया है। देखिए ध्यान दीजिए, अब आधार वेरीफाई की बारी आई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना प्लीज़ एंटर योर आधार कार्ड नंबर। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है और वेरीफाई करना है उसको। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये इसको हम आधार नंबर फिल कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने ये आधार नंबर टाइप कर लिया। धीरे धीरे हम टाइप कर ले रहे हैं। ये अब हमारा क्या होगा, ये नाम आधार वेरीफाई हो गया हमारा। अब क्या करना है आपको, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है और फिर जनरेट ईमेल ओटीपी करना है, और वो जो ओटीपी आएगा आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको फिलअप करना है। चलिए कर लेते हैं। ये ओटीपी हमारा वेरीफाई हो रहा है। देखिए ईमेल का ओटीपी हमने डाल दिया और ये मोबाइल का ओटीपी हमने फिलअप कर दिया। उसके बाद क्या है, कैप्चा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब कैप्चा की बारी आई। कैप्चा हमें डालना है। कैप्चा ये है आपका, देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा कैप्चा है। ये जो आया है इसको अब हम फिल करेंगे। ठीक है, इसको हम फिल कर देते हैं। अब देखिए उसके बगल में हमें कैप्चा डालना था और ये हमने यहाँ पे कैप्चा कर देंगे। हमने कैप्चा डाल दिया। ठीक है, और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, देखिए अब कैप्चा हमारा क्या है, 6637, और हम कैप्चा अपना फिल करेंगे। 6637 हमने डाल दिया, फिल कर दिया, और ये हमने सब कर लिया। एक बार मैच कर लीजिए आपने जो जो भरा है वो सही है कि नहीं। देखिए हमने कर लिया। अब ये आपको आ जाएगा, इसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं या तो आप डायरेक्ट इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये पढ़ लीजिए, मैं पुष्टि करता हूँ, या जितनी भी डिटेल है वो आप कर सकते हैं। उसके आगे की हम प्रोसेस देखते हैं। वेरीफाई कर लीजिए। अब देखिए क्या है, यहाँ बॉक्स पे हमें क्लिक करना है। ये जो हमारे पास ये बॉक्स है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। देखिए ध्यान दीजिए, ये वाले इसके आगे जो बॉक्स है, आई हैव रीचेक द अबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट। ठीक है, इसको भर लीजिए, क्लिक कर लीजिए और क्रिएट एन अकाउंट कर लीजिए। और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये आपका अकाउंट बन चुका है। आपने अकाउंट बना लिया मोबाइल नंबर की सहायता से और आपको पासवर्ड की सहायता। अब हमने क्या करना है, वापस वो वेबसाइट में आना है, रेलवे की वेबसाइट में आना है, और आपने जो अकाउंट बनाया है मोबाइल नंबर की सहायता से और पासवर्ड आपको वो फिल करना है। वो अपने आप आपकी जानकारी ले लेगा। देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए। ये हमने क्या किया, अपना मोबाइल नंबर जो भी था अपना टाइप कर दिया। ठीक है, ये हमने अपना पासवर्ड जनरेट किया था जो, वो बना लिया। और लॉगिन पे क्लिक कर लिया। लॉगिन जैसे ही आप करेंगे तो आप ये खुल जाएगा आपका पेज। देखिए ध्यान दीजिए, अब आपको ऑनलाइन क्लिक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है,
आप जैसे ग्रेड 1 का फॉर्म भर रहे हैं तो ये आपका ग्रेड 1 का है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको चूज़ करना है। यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आप कौन से आरआरबी में अप्लाई करना चाहते हैं। ये बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं और कर लेते हैं हम। तो हमने क्या किया, हम आरआरबी चुनने जा रहे हैं। देखिए अब आपको हमने चुना, ये आपका कौन सा, आपको जो भी चुनना हो आप इसमें से देख सकते हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, मालदा, कोलकाता, जम्मू और चेन्नई, इस प्रकार से डाल सकते हैं। हम कौन सा डाल रहे हैं, देखिए ये हमने डाल दिया भोपाल, और यहाँ पे हमने लिख दिया और क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए क्या लिख के आ रहा है, ये हमें डिटेल आ गई। अब देखिए हमारी डिटेल आ गई, जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था, अकाउंट बनाया था, तो उधर से ये डिटेल फैच कर लेगा, आपकी जानकारी ले लेगा स्वयं ही। आपको क्या करना, बस इधर पे आइए, देखिए यहाँ पे एक मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल, आप विवाहित हैं या नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे वो करना है, सिलेक्ट करना है। तो हम नहीं, हमने क्लिक कर दिया। देखिए तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अनमैरिड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंदू टाइप करना है बगल में। ठीक है, अब देखिए, और आपका जो परीक्षा का माध्यम होगा वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या लेना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक देगा कि आप किस भाषा में एग्ज़ाम चाहते हैं देना। हिंदी में, इंग्लिश तो आएगी ही आएगी, उसके साथ और भी भाषाएं हैं, उसका आपको चूज़ करना है। यहाँ पे देखिए परमानेंट विजिबल मार्क है, तो आपका जो भी मार्क है आपको यहाँ भरना है, जो भी शरीर में या जो भी आइडेंटिटी है उसको भरना है। यहाँ पे भी दूसरी आइडेंटिटी डालना है, मतलब दो आपको भरना है, फिलअप करना है कि आपको दो कुछ ऐसे चिन्ह बताना है जो मतलब परमानेंट हो। ठीक है, हम कर देते हैं और फिल कर देते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, कम्युनिटी डिटेल लिखना है आपको, आप क्या हैं, यूआर में है कि एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में। तो चलिए हम भर लेते हैं। ठीक है, फिर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री कर लेंगे। इसके बाद देखिए, क्या आप नॉन क्रिमिनल ईयर में हैं, आपका अगर सालाना इनकम 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो कर सकते हैं, नॉन क्रिमिनल ईयर में यस लगा सकते हैं। तो हम लिख देते हैं, कर देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हमने यस कर दिया, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, ये हमने यस कर दिया। अब देखिए ध्यान दीजिए, डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर, यस हो गया। आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा, अब आपको क्या करना है, आपको सर्टिफिकेट देना है। यहाँ पे हम सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, इशूइंग अथॉरिटी किसने बनाया है, किसके द्वारा इशू किया गया है, तो आपको वो फिल करना है। तो हम कर लेते हैं, चलिए। अब डेट ऑफ इशू भी है नीचे, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ इशू दिया हुआ है नीचे, उसको भी हम फिल कर लेंगे। देखते हैं, और देखिए इधर पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसने भी इशू किया उसको आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास। देखिए किस किस ने, या तो सब डिविजनल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, और ये देखिए प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट टाइप का ये लिखा हुआ है। आपको जो भी, जिसने भी किया हो, इशू किया हो, आप भर सकते हैं। ठीक है, हम भर लेते हैं।
अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पे हमें पूरी डिटेल भरनी है। आप कहाँ से हैं, ये देखिए प्रेजेंट एड्रेस वगैरह पूछ रहा है, स्टेट पूछ रहा है, तो हमने डाल दिया। और आपसे पूछ रहा है और देखते हैं, आइए ये हमने स्टेट डाल दिया है अपना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ रहा है, देखिए क्या क्या पूछ रहा है, आपसे क्या क्या पूछ रहा है, आपका डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट हम डाल देते हैं। देखिए ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ये हमने डाल दिया डिस्ट्रिक्ट। आइए और देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। ये एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस, ये है एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे भी एड्रेस डालेंगे। यहाँ विलेज एंड टाउन पूछ रहा है, पिन कोड पूछ रहा है, यहाँ पे भी पिन कोड पूछ रहा है, यहाँ विलेज एंड टाउन पूछ रहा है। तो ये सब हम फिल कर लेंगे, आप लोग भी फिल कर लीजिएगा। अब लास्ट में हमने टिक आउट करके नेक्स्ट कर दिया, फिर ये पेज खुल जाएगा। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ और डिटेल भरना है। इसमें क्या पूछ रहा है, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो नहीं, हम एक्स सर्विसमैन नहीं है। क्या डिसेबिलिटी है, पर्सनल वेल्थ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं क्या, तो ये भरना है, तो हम नो भरेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, हम भर देते हैं और ये हमने भर दिया नो। और ये पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो ये भी हम फिल कर देते हैं नो। और ईबीसी सर्टिफिकेट, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत से लोगों को गलती यही हो जा रहा है कि फ़ी कंसेशन के चक्कर में 250 रुपये के चक्कर में आप लोग यहाँ पे यस कर दे रहे हैं ईबीसी सर्टिफिकेट में, ठीक है। या तो बीपीएल धारक, जो बीपीएल जिनका कार्ड है वो भर सकते, बाद में समस्या हो सकती है, तो इससे बचने के लिए यहाँ पे ईबीसी को नो कर दीजिएगा, ठीक है। जो बीपीएल में है, गरीबी रेखा से नीचे, उनके लिए यहाँ पे यस करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय थोड़ी समस्या होती है। अब देखिए डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे अप्लीकेंट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ऑलरेडी सर्वेंट है, तो जो रेलवे के, जैसे हम रेलवे में ऑलरेडी सर्वेंट है, तो हम ऑन ड्यूटी हैं, तो हम ये भर सकते हैं। इसमें अपनी डिटेल भरना है। अब आपको डिटेल क्या क्या भरना है वो देखते हैं हम, आइए देख लेते हैं क्या क्या डिटेल हमें फिल करना है। तो आर यू एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, तो हम इसे सिलेक्ट करने जा रहे हैं। देखिए यस कर दिया, तो ये डिटेल खुल के आ जाएगी। देखिए ध्यान दीजिए, आपके पास क्या क्या, हैव यू अप्लाइड फॉर एनओसी फॉर द कंट्रोलिंग ऑफिसर। अभी तक आपने अगर एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया तो अच्छी बात है, यहाँ यस कर देंगे, नहीं किया तो नो कर देंगे। सिलेक्ट आपको कैटेगरी करना है, ठीक है, ये आपका सिलेक्ट कैटेगरी है। देखिए ध्यान दीजिए, सिलेक्ट कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका जोन लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्किंग लिखा हुआ, ये आपका सिलेक्ट कैटेगरी है, ठीक है। इसको हम फिल कर लेते हैं। हमने अभी एनओसी नहीं लिया है, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। चलिए हमने कर दिया, देखिए नो कर दिया, ठीक है, नो कर दिया। इसके बाद हम क्या करना है, हमें पूरी डिटेल, हम ग्रुप सी स्टाफ हैं तो हम ग्रुप सी डाल दे रहे हैं। प्लेस ऑफ वर्किंग हमें डालना है, तो हमने एनकेजे में पोस्टिंग है हमारी, तो हम एनकेजे डाल दे रहे हैं। अब कौन से रेलवे में है, तो हम डब्ल्यूसीआर में, डब्ल्यूसीआर को फिल कर लेते हैं। देखिए कहाँ पे है, ये आपका डब्ल्यूसीआर है, हम डाल देते हैं। अब रेलवे एम्प्लॉयमेंट नंबर, ये देखिए ध्यान दीजिए, हर रेल कर्मचारी का एक परमानेंट पीएफ नंबर बोलते हैं या परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं, ये रेलवे एम्प्लॉय नंबर है, तो यहाँ पे आपको वो फिल करना पड़ेगा, तो आप फिल कर लीजिए, ठीक है। हम अपना फिल कर ले रहे हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मांगी गई है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मांगी गई है, तो आप ट्रेनिंग से पहले जब भी ज्वाइन किए हैं तब डालना है। लेंथ ऑफ सर्विस ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, तो वो फिल कर लीजिए। हम फिल कर लेते हैं, देखिए ये हम फिल कर ले रहे हैं। 4/8/2020, 3 साल हो चुके हैं, 8 महीने 4 डेज। आर यू कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप, तो वहाँ पे आपको जो नीचे था, ये देखिए ध्यान दीजिए, आर यू कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, हमने कोई भी अप्रेंटिसशिप का कोर्स नहीं किया, तो हम यहाँ पे नो लिख देंगे। अगर आपने किया है तो आप यस कर देंगे, ठीक है। आपको क्या करना होगा, जिसने किया होगा तो यस कर दीजिएगा, हमने नहीं किया तो हमने नो कर दिया, ठीक है, ओके।
चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिटेल दे रहा है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, जिसमें पैसे आपको लेना, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम ऑफ बैंक और बैंक एड्रेस, ये सब आपको फिल करना है। अब सब समझदार हैं, स्वयं से कर लेंगे। तो चलिए हम कर देते हैं। ये हम दूसरे पेज पे आ गए, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए क्या करना है, अब आपको यहाँ पे पहले बेसिक एजुकेशन डालना है। टू ऐड योर क्वालिफिकेशन वाला पेज खुल जाएगा। सिलेक्ट द क्वालिफिकेशन बिलो द क्लिक ऐड बटन। अब आपको यहाँ पे 10th का डिटेल डालना है। उसके बाद आप सिग्नल मतलब ग्रेड 1 के लिए डाल रहे हैं, तो आपको ग्रेजुएशन मतलब बीएससी 3 ईयर की वो फिलअप करना है। आपको क्या क्या है, देखिए स्टेट आपने किस स्टेट से किया, ये 10th है, आपको स्टेट डालना है। ध्यान दीजिए, रुकिए, देखिए आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन यहाँ दिया हुआ, स्टेट आपको देखना है, स्टेट आपको डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, बोर्ड डालना है, डेट ऑफ पासिंग कब किया आपके मार्कशीट में होगा, और रोल नंबर डालना है। ये सब फिल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन का लगाना है। तो चलिए लगा देते हैं। देखिए ये हमने भर दिया और ऐड करना है। फिर नीचे जो ऐड का बटन दिया हुआ है वहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेजुएशन का अब लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं। ये हो गया 3 ईयर की डिग्री जो बीएससी है। तो हम बैचलर ऑफ फिज़िक्स से हैं। आपने किस स्टेट से किया है वो सब डिटेल डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है और नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ये हम डिटेल भर रहे हैं। देखिए ये डिटेल हो गया हमारा, और मतलब कॉलेज का नाम हम डाल दे रहे हैं, फिल कर दे रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज खुल गया। अब आपको क्या करना, अपलोड प्रोफाइल दे रहा है। अब आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो है आपकी फ़ोटो होनी चाहिए इतना 240 पिक्सल में यहाँ से होना चाहिए, और ये हाइट जो है आपकी 320 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया होगा, इसके बारे में डिटेल दिया होगा, और 70 KB से अंदर की फ़ोटो होगी। ये देखिए मैक्सिमम इमेज साइज शुड बी बिटवीन 30 KB टू 70 KB। यहाँ पे आपको ब्राउज़ करके भर देना है। ठीक है, अपने मोबाइल से सिलेक्ट करके डाल देना। चलिए डाल देते हैं, फ़ोटो अपनी लगा देते हैं। ये हमने ब्राउज़ करके हमने फ़ोटो लगाया, राइट क्लिक किया ग्रीन पे। ठीक है, ये फ़ोटो आ गई। अब देखिए ध्यान दीजिए, नीचे साइन है, तो हम साइन कर देते हैं। अपना सिग्नेचर हम डाल दे रहे हैं, फिल कर दे रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ पे हमने साइन करके नेक्स्ट कर दिया। अब आपको क्या, प्रेफरेंस का पेज खुल जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस हमने क्या देखा, देखिए आरआरबी हमने क्या डाला प्रेफरेंस में, हमें देखिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने जो प्रेफरेंस लिया था शुरुआत में वही प्रेफरेंस दिखा रहा है। अगर किसी को चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए आरआरबी अभी भी ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हैं, परंतु हमें नहीं करना। अब देखिए आपके लिए 2 पोस्टें यहाँ पे दिखाई गई हैं, जो 2 पोस्ट आप भर सकते हैं। तो हमने ये WCR का पहला पोस्ट, और यहाँ पे ये जो प्लस का सिंबल है उस पर हम क्लिक कर लेंगे। ये प्लस लिखा हुआ उस पर हम क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे वो ऐड हो जाएंगे बगल वाले बॉक्स में। ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, आइए कर लेते हैं। देखिए प्लस पे हमने क्लिक किया, ये आ गया, और एक और ये। ठीक है, इस तरीके से आ गया। यहाँ डिक्लेरेशन आएगा, उसको आपको फिल करना है। ये देखिए, तो ये हमने 2 टिक आउट किया और आपको प्लेस करना है। यहाँ पे देखिए आपको प्लेस का ऑप्शन देगा, और यहाँ आपका सिंबल वो साइन आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्लेस कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, और ये आपका सिग्नेचर आ गया। इस तरीके से आ जाएगा, फिल कर लीजिए, और यहाँ पे जो बॉक्स दिए होंगे उसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, आगे हैं बॉक्स को आप क्लिक कर लेंगे।
तो कर लेते हैं, चलिए। ये आई हैव, ये वाला भी बॉक्स आपको क्लिक करना है, 3 बॉक्स आपको क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। ये बॉक्स में क्लिक आउट करना है, देखिए ध्यान दीजिए कौन कौन से बॉक्स हैं वो देख लीजिए। एक बॉक्स ये है, एक ये है और ये है एक बॉक्स, ठीक है। इस तरीके से अब हमने ये बॉक्स क्लिक कर लिया, देखिए ध्यान दीजिए ये बॉक्स हमने क्लिक किया और यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन, ठीक है, सब हमने फिल कर दिया और ये आपका डिटेल आ जाएगा यहाँ पे। देखिए ध्यान दीजिए आपने जो जो फिल किया है आपको यहाँ पे चेक कर लेना, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार वेरिफिकेशन, 10th का नंबर, रोल नंबर, नेशनलिटी, आपने जो जो भरा है वो आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपकी फ़ोटो आ जाएगी, पूरी डिटेल आप स्वयं से चेक कर सकते हैं। फिर पेमेंट की बारी आई। अब देखिए ध्यान दीजिए जब ये सब हो जाएगा तो लास्ट में एक बॉक्स आएगा, इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पे सबमिट कर देना, उसके बाद चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम कर लेते हैं, ये हमने क्लिक किया और सबमिट कर दिया। अब क्या है, एप्लीकेशन देखिए क्या लिख के आ रहा है, आप चेंजेस नहीं हो पाएंगे फिर, ठीक है। एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, तो हमें सबमिशन करना है। चलिए हम कर लेते हैं, चेंजेस नहीं होंगे, तो हमने सबमिट कर दिया। अब देखिए पेमेंट करना, तो हम पेमेंट कैसे करेंगे उसको भी सीख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए ये आ जाएगा, यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, देखिए साइड में आपकी डिटेल आ जाएगी। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं फ़ोनपे से, यहाँ आपकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, फ़ोनपे से अपनी डिटेल भरना चाहता हूँ, तो फ़ोनपे से अपनी डिटेल मतलब पेमेंट की डिटेल करना चाहता हूँ, पेमेंट करना चाहता हूँ फ़ोनपे से। आइए देख लेता हूँ, यहाँ पे लास्ट में ब्लू कलर का जो बॉक्स है पे नाउ, यहाँ पे देखिए ये था, यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आई एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन उस पर क्लिक कर देंगे और प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। ये आपका प्रोसीड का बटन है, इसको प्रोसीड कर देंगे। चलिए प्रोसीड कर देते हैं। ये आपको, अब देखिए ध्यान दीजिए मैं क्या करना चाहता हूँ, फ़ोनपे से करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा यूपीआई वगैरह का, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब बार कोड मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा देखिएगा। अब ये बार कोड आया, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा फॉर्म को कैसे भरना है। मैंने अपना फॉर्म अपने मोबाइल के माध्यम से भरा है, तो आप लोग भी चाहें तो लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।